जैसे कि बुरा कर्म करने के बाद जिस विषय का, जिस व्यक्ति का जो कार्य, जो स्वरूप होता है, आज राजा का वही स्वरूप दर्शन करने को मिला। रानी बार बार कहती, बात क्या? बोली, महारानी मैंने बहुत अपराध कर दिया एक संत का। इतने में जब समीक ऋषि के पुत्र शंगी ने अपने पिता की ऐसी स्थिति देखी, श्राप दे दिया, यही तक्षक प्रजाति का नाग राजन तुझे काटेगा और साथ में रोज तू मर जाएगा। समीक ऋषि को पता चला हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया। आज अपने पुत्र को समझा रहे हैं, बेटा तुमने गलत किया। बोले मतलब मैंने गलत किया और राजा ने सही किया? जिसने आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया उसने सही किया। बोले बेटा उसने क्या किया इससे हमें क्या लेना देना, पर तुमने क्या किया ये लेने देने की बात है। अच्छा अपन यही कंडीशन में भी देख, उसने ऐसा क्यों किया, भाई तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुमने क्या किया वो तुम देखो। यह है सुखी रहने का पहला साधन। उसने क्या लिया इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसने क्या किया इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें स्वयं से मतलब है। संत कैसे होते हैं? बोले संत हृदय नवनीत समाना, नैनु की नाई होते हैं संत, दूसरों पर बड़ी कृपा करते। संत का मतलब क्या है? सामान्य ईश्वर, सामान्य ईश्वर, देह की अंत से पूर्व ईश्वर से जो मिलन करा दे, जो मिल ले वो संत है, जो बिगड़े कामों को साध ले वो साधु है। अच्छा एक संत की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, छोटी सी है। एक संत प्रवर गंगा में स्नान करके चले आ रहे थे। गंगा में स्नान करके प्रातः काल का समय था। एक व्यक्ति ने देखा महाराज का बड़ा आनंद लेना चाहा, मजा, आनंद नहीं मजा, हाँ मजा अलग विषय है, आनंद अलग विषय है। उसने छत के ऊपर से नीचे थूका और पंडित जी की खोपड़ी पे गिरा, थूक दिया। महाराज जी ने देखा कि किसी ने थूक दिया तो वो थूक को भी देख लिया और थूकने वाले को भी देख लिया और बोले किसी से नहीं। लौट के गए गंगा जी में, फिर स्नान किया और स्नान करके चले आ रहे थे, उसने दोबारा थूक दिया। अब उसने, संत ने किसी को नहीं देखा, ना थूक को ना थूकने वाले को। तुरंत लौट के फिर चले गए, स्नान करके जल्दी फिर चले आए। अभी आ रहे थे 5 मिनट में, अब वो 3 मिनट और 2 मिनट में आने लगे। गए, डुबकी लगाई, फिर दौड़ लगाई, वो आए तो उसने फिर थूक दिया। धीरे धीरे करके 100 बार थूक दिया। अब वो तुरंत जाएं, बोले अब जल्दी थूक देगा वो हम पर, तुरंत लौट के जाएं, और अगर उसको थूकने में देरी हो जाए तो खड़े हो जाए नीची गर्दन करके, ले जल्दी जल्दी थूक, जल्दी हम जाएं। उसका भी दिमाग खराब थूकने वाले का। वो नीचे आया और हाथ जोड़ के बोला महाराज तुम बताओ, हम तुम्हें समझ नहीं पाए कि तुम हो क्या। बोले पर हम समझ गए तुम क्या हो। बोले कौन है हम पता है? बोले हाँ, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है। बोले जो पुण्य हमें 100 दिन में मिलना था, आज तूने मुझे 1 दिन में दिला दिया, तुझसे बड़ा दुनिया में कौन होगा। ये है संत। विचार करना, संत का काम क्या है? लोगों को बचाना, मारना काम नहीं है, बचाना, जीव को बचाना। एक संत तपस्या कर रहे थे, नदी के किनारे बाढ़ आई, नदी में भंवर बन गई। भंवर जानते ना, भंवर बन गई। उस भंवर में एक बिच्छू फंस गया। अब संत ने सोचा अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। कुछ नहीं सामने मिला, अपना हाथ लगा दिया, बिच्छू ऊपर आ गया। और जैसे बिच्छू को आभास हुआ किसी हाथ का या किसी भी स्थिति का, बिच्छू ने जोर से डंक मारा। अब तो ये हाथ पकड़े, डंक मार दिया, पर बिच्छू उसी भंवर में फिर चला गया। फिर हाथ लगाया, फिर डंक मारा, फिर गिर गया, फिर हाथ लगाया।
एक आदमी देख रहा था ये पूरी रामलीला, बोले महाराज धन्य हो, बोले ऊपर से पत्थरा पटक दो सो चले जाएंगे, 3 बार काट लो तुम्हें डंक मार दो तो फिर भी बचा रहे हो। बोले भैया एक बार इसे निकाल दो, हमें बड़ी वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसको निकालो फिर हम जवाब देते आपको। निकाल दिया। बोले अब बताओ महाराज क्यों निकाल रहे थे? बोले ये बताओ भैया बिच्छू का काम क्या है? स्कूल जाना, पढ़ाना, पढ़ना, दुकान जाना, नमकीन की फैक्ट्री चलाना, क्या काम है बिच्छू का? बिच्छू का एक ही काम है, केवल काटना। बोले जब वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा तो बोले हम अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ें? वो तो 50 ग्राम का है, वो अपनी ईमानदारी कर रहा है ईमानदारी से, फिर हम अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ें? यही तो संत का कार्य है। इसीलिए तो कहा है क्या, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं काग से तो खा हंस करेंगे, 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 हंस
मोहे निशा में बहुत दिन सोया, 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 मोहे निशा में बहुत दिन सोया, मोहे निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, ये हमारे आपके जीवन में बड़ी अच्छी काम की बात है। क्या कहते हैं? मन है बंधन संत विरक्ति, मन है बंधन संत विरक्ति, मन है बंधन संत विरक्ति, मन है है बंधन संत विरक्ति। भाग सके तो भाग रे, भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आहो। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ये बात परम सत्य है। कहते हैं मन है बंधन संत विरक्ति, सो भाग सके तो भाग रे। जैसे ये संत ने उपदेश दिया अपने बेटे को, श्रृंगी को, तुमने गलत किया। अब जब तुमने गलत किया तो पश्चाताप भी करो। पश्चाताप में केवल ये नहीं कि तुम ये सोच के अरे राम 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 हमने गलत किया, ऐसा करके मत बैठ जाओ, सत्कर्म करने लग जाओ। सत्कर्म क्या करो? बोले उसको, जिस राजा को श्राप दिया ना, उसको अवगत करा दो कि तुमने उसका गलत कर दिया। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। हाँ, क्या बोले? सॉरी बोलना बहुत कठिन है। हाँ, कुछ अपने ईगो में ऐसे रहते हैं, अगर गलती भी कर दी, बोले जो तुम्हें दंड देना हो दे दो, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, है ना? ये ईगो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा काम है सृष्टि में, दुनिया में, अपनी गलती को स्वीकार करना। बड़ा कठिन काम है साहब, बहुत कठिन काम है। पर संत ने आदेश दिया, श्रृंगी ने जाकर के राजन को पता किया, राजा को पता बताया कि राजन तुम 7वें रोज मर जाओगे। अच्छा, जब
हमें या आपसे, जितनी भी हमारी मैया भैया बैठे हैं, हमें आपको ये पता चले कि मर जाना है, कैसा लगेगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। मरना तो सबको है, किसी के हिस्से में संडे है तो किसी के में मंडे। मरना डेफिनेट है, मरना है, पर ये पता चल जाए कि हमें फलाने दिन मरना, फिर क्या करोगे? फिर तो साहब वो पूरे काम भूल जाएगा, है ना। एक आदमी था और यमराज जी आए और यमराज जी ने एक उसको किताब दी। बोले सुनो, तुम्हारा एक पन्ना अलग है, उस पन्ने पर अन्य लोगों का सिस्टम लिखा है और पिछले वाले पन्ने पर तुम्हारा सिस्टम लिखा है, तो तुम पढ़ करके अपने जीवन को सुनिश्चित कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। उसने जैसी पहला पन्ना पढ़ा तो उस पे लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी को आज ये सुख मिलेगा इतना। अब उसका दिमाग खराब, उन्हें पन्ना ही नहीं पढ़ो। यही कंडीशन है अपनी, यही कंडीशन है। अपना पन्ना ही नहीं पढ़ते, पड़ोसी का पन्ना देखकर गड़बड़, पूरा पन्ना ही खराब कर दिया, पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। संत ने जब पता चला राजन को, राजा ने उसी समय संत का आश्रय लिया। जब कभी जीवन में कष्ट हो, तकलीफ हो, आप किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे हो, किसकी सहायता करो, किसके पक्ष में चले जाओ? बोले गुरु के पक्ष में चले जाओ। गुरु इसलिए तो बनाए जाते, गा माने अंधकार, रू माने उजाला। जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वो गुरु है। जब कभी आपको कोई मन अव्यवस्थित हो, मन निर्णय ना ले पा रहा हो, दुखी हो, कहां पहुंचो? गुरु के पास। आदमी के तक पहुंचत जान गए हुई हो। माँ से आजाद जे पाला छियत जो कोड़ा हो, जो कोड़ा देख ले हुई यहाँ पर ने धौर वो ई गली जात, फिर धौर और वो बन जात बादशाह। उसे पूछो कि काय भैया तुम आज कल टेंशन तो हती सो ठटरी थे ओते आ गो तो नाच मिटे गुरु जी नो चले जातो सो तो ही कछु बनाई जाती। कितने चले गो? वो खिड़की में हो हाथ मोड़ा दी सांसों की सो। अरे आपने रामायण पढ़ी है, रामायण में क्या लिखा? एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। जब राजा को मन में दुख हुआ, कहां गए? गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। तुरंत, एनी टाइम सीधे गुरु के पास। चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में लगे और कैसे निवेदन किया? निज सुख दुख नृप गुरु ही सुनायो। अपने सुख सुनाए, अपना दुख भी सुनाया। उसी समय राजा ने अपने गुरु का आश्रय लिया। गुरु ने आदेश दिया, एक काम करो राजन, सबसे अच्छी बात है संतों का सहारा ले लो, संतों का सहारा ले लो। राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी